तुम पूछ लो प्रणय से। Pranay, did you speak English yesterday? Yes, I spoke English yesterday. क्या तुमने कल इंग्लिश बोली थी? हाँ, मैंने कल इंग्लिश बोली थी। प्रणय तुम पूछ लो प्रियांश से। Did you speak English yesterday? Yes, I spoke English yesterday. क्या आपने कल इंग्लिश बोली थी? हाँ, मैंने कल इंग्लिश बोली थी। तुम निकिता से पूछ लो। Nikita, did you speak English yesterday? Your mic is off, Nikita. Yes, please come again. Did you speak English yesterday? Yes, I speak English yesterday. क्या आपने आपने कल इंग्लिश बोली थी? प्रियांश हाँ, कल मैंने इंग्लिश बोली थी। क्या निकिता आपने इज कल इंग्लिश रॉन्ग। बोली थी? सॉरी। क्या आपने कल इंग्लिश बोली थी? हाँ, कल मैंने इंग्लिश बोली थी। निकिता's इंग्लिश आंसर इज रॉन्ग। निकिता का इंग्लिश आंसर अभी गलत है बेटा। ओके सर। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, ये हमने केवल समय का सदुपयोग करने के लिए करवाया था, क्योंकि उस समय केवल प्रणय आया था। यस सर। हमने ऐसे शुरू कर दी थी। अब तुम में से कोई वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन करेगा? निकिता और रक्षा, अगर तुम लोग एक रूम में बैठी हो तो आवाज गूंजेगी। दो मोबाइल अगर आसपास होते हैं तो माइक ऑन करने पे आवाज गूंजती है। अभी तो तुमने माइक ऑन नहीं किया रक्षा, लेकिन जब तुम माइक ऑन करोगी तो आवाज गूंजेगी। जरा 1 मिनट माइक ऑन करके बुलाइए। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine. And you? आई एम आल्सो फाइन। Manish, how are you? Sir, I'm in pink. How are you? I'm top of the world. अब हम दोस्तों मोबाइल को हॉरिजेंटल कर रहे हैं, लेटा रहे हैं। तो आप भी मैं 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाने के लिए। मनीष तब तक किसी से गुड मॉर्निंग बोल लो जो अभी तक आया हो। Pransh, Bhaiya, good morning. Good morning, Manish. How are you, Bhaiya? I am good. बच्चे जैसे किसी का रोटेशन ऑफ नहीं है। रोटेशन तुम्हारे मोबाइल में ऊपर जो दिया रहता है ना, उसको ऑफ करना पड़ेगा, तब आप सीधे देखोगे, नहीं तो आप ऐसे तिरछे तिरछे देखोगे। प्रणय, तुम अभी तिरछे दिख रहे हो। निकिता सीधी हो गई है। रोटेशन जो ऊपर रहता है ना, ऐसे मोबाइल में ऊपर से स्क्रीन नीचे की तरफ खिसका के ऐसा जो एरो का निशान होता है रोटेशन, उसको ऑफ कर दो तो फिर तुम सीधे दिखने लगोगे।
अभी तुम हमें ऐसे देख रहे हो। मनीष का सही है, रक्षा का भी सही है, निकिता का भी ठीक है, सही है। हाँ, अभी प्रणय तुम बिल्कुल सही ऐसे दिख रहे हो। स्वाति इज नॉट विजिबल। प्रियांश, हाँ प्रियांश भी सही हो गया, करेक्ट, बिल्कुल इस पोजीशन में। सोनम इज करेक्ट, ओके। इसमें अपन एक काम कर लेते हैं, जो अभी हमने किया इसका ही प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी। आपको अपने आप को म्यूट रखना पड़ेगा। अधिकतर समय म्यूट ही रहेंगे आप। जब आपका नाम पुकारा जाएगा तब आप अनम्यूट करके आंसर देना। और अगर आपने अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया है तो आप हमें पिन करेंगे या डबल टैप करेंगे हमारे फेस पर, तो स्क्रीन हो जाएगी चौड़ी और आपको व्हाइट बोर्ड पूरा दिखाई देगा। स्क्रीन पे 8 लोग दिखाई देते हैं अगर आप पिन नहीं करते हैं तो। एक आप खुद दिखाई देते हैं और 7 और लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप पिन कर लेंगे मुझे या टैप कर लेंगे डबल टैप, तो आपको अपने राइट साइड में 4 लोग बस दिखाई देंगे, एक आप और 3 लोग और। तो चलिए हम प्रोसेस को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं प्रतिदिन की क्लास के हिसाब से। प्रियांश, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? Sir, the The last last verb was talna. बेटा, जो 2 लोगों ने माइक ऑन किया था किसी और ने, हम नाम लेंगे हर बार। ये गूगल मीट में जब तक नाम ना ले तो एक साथ अगर 2 माइक या 3 माइक ऑन होंगे तो साफ सुनाई नहीं देता इसमें। प्रियांश, कम अगेन। Sir, the last verb was talna, that is fry. ओके। रक्षा, व्हाट वाज द सेकंड लास्ट वर्ब? The second last verb should be read. That is जन्म देना. निकिता, व्हाट वाज द थर्ड लास्ट वर्ब? the third last one verb is fry. That is talna. अब तुम अगली वर्ब पूछो स्वाति से। Swati Didi, what was the last verb? लास्ट नहीं, फोर्थ लास्ट। Okay, sir. Swati Didi, what was the last fourth verb? The last fourth verb is sorry. The last fourth verb was find. That is pana. अब तुम किसी और से पूछो फिफ्थ वाली। Sonam, what was the last fifth verb? Fifth verb. नहीं, वो उसने गलत बोल दिया था, फिफ्थ लास्ट। Fifth last. The fifth last one verb was find. That is ढूंढना. तुम आगे बढ़ो, किसी और से पूछो। Manish,
What was the sixth last verb? The sixth last verb was in, injure. That is uh, what am I Nikita, mute yourself. saying? आगे बढ़ो मनीष। सर नाम देख लें। नाम सबके देख रहे हैं, प्रणय से पूछ लो। Pranaya, what was the sixth last verb? The sixth last verb is the sixth last verb was drown. डूबकर मरना. अब पूछो हु इज रेस्ट। प्रणय 1 मिनट पूछ लो। Who is rest? I am rest. आई एम रेस्ट। दिव्या से पूछ लो। Divya, who is sixth last verb? The sixth last verb was sink. That means डूबना वस्तु का. दिव्या चेतन से पूछो। अगली नेक्स्ट। What Chetan भैया, what was eighth last verb? The eighth last verb was get over. That is खत्म होना. चेतन आगे बढ़ा दो, पूछ लो हु इज रेस्ट। Who is rest? I am rest. Shikha. अच्छा, Shikha, what was the ninth last verb? The ninth last verb was last chalna. That is chalna. ओके, स्टॉप इट। प्रणय, देखभाल करना वर्ब दी है क्या तुम्हारे बैच में? कोई भी जवाब दे दे अगर मिली हो, याद हो तो। No, sir. Yes, sir. ओके, कौन सी दी है बेटा? व्हाट इज द वर्ब फॉर देखभाल करना? Look after. वेरी गुड। उसके नीचे टेक केयर लिखवाया है या केयर लिखवाया है बेटा? Care. धोखा देना वर्ब लिखवा देंगे? Yes, sir. Yes, sir. एंड प्यार में धोखा देना? Yes, sir. ओके। थकना वर्ब लिखवाइए बेटा। Yes, sir. व्हाट इज द वर्ब? Get right. ओके। घूमना, पटियाला? Yes, sir. Yes, Yes. sir. कौन सी है? घूमना का है वंडर. हाँ, WANDER. ओके। और उसकी डिटो कोई लिखवाई है? इस बार कोई और आंसर दे। निकिता, वंडर के नीचे कोई दूसरी वर्ड लिखवाई है? Yes, sir. Roam. ROAM. रोम। चेतन, रोम के नीचे और कोई से? सर उसके नीचे तो नहीं है लिखा मैंने और अभी। निकिता तुमने लिखी है?
बताओ। यस सर, शूट गोली मारना। ओके, और उसके नीचे चेतन म्यूट योरसेल्फ। गेट डिस्टर्ब, दैट वेरी इज गुड। डिस्टर्ब होना। उसके नीचे डिस्टर्ब, दैट इज डिस्टर्ब करना। उसके नीचे नेक्स्ट लो, दैट इज घूमना। खटखटाना वर्ब दे दी है नहीं? नहीं दी सर। नो सर। बच्चों इसमें ऐसा क्रम रखेंगे, हम सबसे पहले हमने प्रश्न किया था प्रियांश से। प्रियांश, आर यू देयर? Yes, sir. I am here only. तो प्रियांश, इस तरफ जो भी पहले बैठता है शेखा वो सोनम सर, सोनम। सोनम से पूछो पहला क्वेश्चन। What was the Sonam? What was the verb for khatkata? Sorry. What should be the verb for khatkatana? The verb for खटखटाना should be knock. यस। आगे का क्वेश्चन पूछो तुम चेतन से। Chetan, what was the second form of खटखटाना? नहीं, knock. नहीं, ऐसे नहीं बोलो। What should be the second form for knock? What should be the second form of noun? फिर से पूछो। What was the second form of noun? Was नहीं, what should be the second form? What should be the second form of noun? The second form of knock should be knocked. Swati, what is the third form of knock? What should be the third form of knock? The third form of knock should be knocked. इसका पूछ लो। अनिमेश भैया, वेट मत करो, नाम लो और पूरा सेंटेंस बोल दो। शिखा, what should be the verb for छोड़ना? The verb for छोड़ना should be अच्छा, क्या तुम्हारा मोबाइल हॉरिजॉन्टल नहीं है? सर मेरा ये तुमने यहाँ पे गलत पढ़ा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो पता है आप अपनी स्क्रीन को ऐसे करके जूम कर सकते। यस सॉरी, पछाड़ना। come again. शिखा, what should be the verb for पछाड़ना? The verb for पछाड़ना should be lose, नहीं हराना। आई डोंट नो बोल दो और सवाल को आगे बढ़ा दो। I don't know. What should be the verb for पछाड़ना? To whom are you asking? Animesh. Animesh, are you there? Okay, Animesh is not present. किसी और का नाम ले लो। Raksha. Yes. Raksha, what should be the verb for पछाड़ना? The verb for should be verb for पछाड़ना. Did come again? Okay, wait, beta. Anybody knows? Please unmute and answer. The verb for पछाड़ना या हारना should be defeat. Okay.
Ketan, do you know? Sir, same answer. Priyansh, do you know? No, sir. Okay. WWE में कभी सुना होगा? KO. Yes, sir. रक्षा, तुम्हें सवाल पूछना था, अगला सवाल पूछो। सेकंड फॉर्म What should be second form of the knockdown? What should be second form of knockdown? बेटा, यहाँ आप एक दूसरे को आमने सामने देख नहीं सकते हो, तो जब तक आप नाम नहीं लोगे तो कौन देगा उत्तर? Swati Didi, what should be second form of knockdown? I'm done. बेटा Priyansh Bhaiya, दे who दो is उत्तर, rest? 1 मिनट, दे दो उत्तर, फिर पूछ लेना हु इज रेस्ट। दे दो Yes, उत्तर। sir. The second form of knockdown is knocked down. Sorry. यू आर राइट, आगे बढ़ा दो। Manish, what should be the third form of knockdown? The third form of knockdown should be knocked down. Who's rest? I'm rest. Nikita Di, what should be first form of second form of the knockdown? The second form of knockdown should be knocked down. बच्चों, इसमें जो उत्तर देगा उसको आगे बढ़ाना है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हु इज रेस्ट पूछ के आगे बढ़ाते जाना है, सबकी बारी आती जाएगी। Dipya Didi, what is the verb for खुश होना? The verb for खुश होना should be happy. Who is rest? I'm rest. Raksha, what should be the second form of the verb get happy? The second form get happy should be got happy. Who is rest? I'm rest. Chetan Bhaiya, your what should be third form of got happy? The third form of got happy should be got happy. Chetan, Sorry. the question was right or wrong? हाँ बोल रहे थे ना, वो 2 बार बोला, वो म्यूट था। हाँ वो म्यूट था, इसलिए ना। अच्छा प्रणय, ऐसा वो म्यूट करने की आदत तो है नहीं, और घर में सबसे बात चलती रहती है तो सब सुनाई देता है। अभी भी उसको समझ में नहीं आया, वो अभी भी अनम्यूट है।
बेटा प्रणय, you are unmute. You should mute yourself. अच्छा चलो हिंदी में बोल देते हैं। हाँ कर लिया। You can switch on your CC. पूरा लिखा हुआ आएगा। Everything will come in the text. चेतन आगे बढ़ा दो। What should be the Manish? What should be the verb for शादी करना? Sorry. This is best. Sir, I answered already. You asked the wrong question. She asked the third form of second form. ऐसे थोड़ी पूछते हैं। Raksha, come again, please. No, do not come again. इसमें come again मत करवाओ। उसने बोल दिया, तुम सही करके आगे किसी से पूछो। Yes, sir. Who is rest? I am rest. Pranay, what should be the third form of get happy? Come again. What Sorry. should be the सर गॉट है। देखो He is correct. उसको समझ में थोड़ी आया अभी तक। चेतन, you are right. Priyansh, you answer this question. Please, Chetan, please come again. No, do not come again. I am answering Okay. this. Who can answer this question? Sir, I am. Okay, sir, I will answer. Swati. The third form of get happy should be got happy. Swati आगे बढ़ा दो। Sonam, what should be the verb form of शादी करना? Come again. वर्ब फॉर शादी। Come again. What should be the verb for शादी करना? Yes. द वर्ब फॉर शादी करना शुड बी गेट मैरिड। वेट मत करो, आगे बढ़ाते जाओ। प्रियांश, what should be the second form of get married? The second form of get married should be got married. Shekha, what should be the third form of get married? The third form of get married should be got married. Divya, what should be another verb for शादी करना? दिव्या, यहाँ पे बच्चों एक चीज सुन लो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति जवाब नहीं देता है, तो रिपीट मत करो, नाम चेंज कर दो तुरंत। yes sir. चेतन भैया, what should be the another verb for शादी करना? Anybody knows? Guessing? Married. married? Complete the answer. Well. Chetan, you have to answer. Sir, only wed आएगा शादी करने के लिए। एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी, देखी है बेटा? तनु वेड्स मनु। Yes sir, you are right. Tanu weds Manu. Nikita, what should be the second form of wed? The second form of wedded.
अब तुम निकिता इसकी स्पेलिंग पूछ लो किसी का भी नाम लेके। What is the wedded? What is the meaning of wedded? Priyansh भैया. एक मिनट Sorry. रुक जाओ। What is the spelling of wed? रहने दो, म्यूट करो। शिखा तुम पूछो। What is the spelling of wedded? सर फर्स्ट फॉर्म की पूछने की सेकंड? हो गया, इट इज डन। आ गई स्क्रीन पे लिखी। सर द स्पेलिंग बोलना है। अब जब आप बोल दोगे तो गूगल स्पेलिंग पर लिख देगा। इस तो क्या तरीका है, इसको ऐसे पूछते हैं। हु इज रेस्ट, जिसने बहुत देर से कोई आंसर न दिया हो। आई एम रेस्ट। प्रणय, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वेड? द स्पेलिंग ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वेट शुड बी WEAD. वेरी गुड। और किसी ने आई एम रेस्ट बोला था, फीमेल ने। हु इज रेस्ट? Sir, I am rest. The spelling for wedded should be WEDDED. यस। अब थर्ड फॉर्म पूछिए। बेटा जिसने आंसर दिया है दिव्या, वो आगे किसी और से हु इज रेस्ट करके थर्ड फॉर्म पूछिए। Pranay, what should be the third for wed? Come again. What should be the third form of wed? The third form of wet should be wetted. बच्चों एक सूचना और दे दें, अगर इसी दौरान जरूरी नहीं कि तुम लिखो, नहीं लिख पाओगे तो ये पूरा वीडियो हमेशा यूट्यूब में मिलेगा, और नहीं तो मैं यहाँ लिखवा दूंगा फिर से। चलो गो अहेड। जिसको भी समझ में आ रहा है वो अगला सवाल करे। What should be the another third form of another third verb for शादी करना? बेटा बिना नाम लिए पूछोगे तो यहाँ पे कोई Okay sir, sorry sir. Manish, what should be the another third form of शादी करना? I don't know भैया। रक्षा दीदी, what should be the third another form of शादी करना? The another verb for शादी करना should be marry. Sorry. बच्चों इसको भी समझ लो। एक बार आपने अनम्यूट किया तो आंसर देने के बाद आप एकदम से म्यूट मत करो, आगे बढ़ा के फिर म्यूट करो। What should be another verb for शादी करना? Another fourth verb for शादी करना? Sorry. चलो मैं पूछ लेता हूँ। Who is rest? I am rest. चलो दिव्या ने और शिखा ने बोला, तो शिखा तुम अगला सवाल करो दिव्या से। What should be the second form of marry? Very good, correct. The second form
should the second form of marry should be married. डन। अब आप किसी से पूछो दिव्या। Who is rest? आई एम रेस्ट। Nikita, what should be the third form of marriage? The third form of married should be married. Sorry. No, she is right. You can see the screen. Now I am asking one question to all. What should be the noun of get married? Sir, the noun for get married should be marriage. Absolutely right. अब अगला सवाल तुम्हें करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। Is it visible, Priyansh? Yes, sir, it is visible. Okay, अब पूछो अगला सवाल। Sir, किसी और से। okay, sir. Sonam, what is the marriage? Marriage is the noun. Chetan, what should be the meaning of marriage? The meaning of marriage is शादी, विवाह। अब तुम इसका एडजेक्टिव पूछो चेतन। पहले पूछो हु इज रेस्ट। Who is rest? I am rest. Pranay, what is the adjective for marriage? The adjective for marriage should be get. बेटा नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, तुम इसी सवाल को किसी और से पूछो। Sonam, what should be the adjective of married? आप जवाब जरूर दें और आखिरी में डोंट नो बोल के किसी और से पूछो। Sonam, what should be the adjective of married? The adjective of married should be, I don't know. What should be the adjective for marriage? नाम लो बेटा कि कौन किससे पूछ रहे। Yes. I'm rest. Raksha, what should be the adjective for marriage? The adjective for marriage, I don't know. Should be, I don't know. ये फॉर गलत लगा रहे हो बेटा, सही करो एक बार जिसने भी पूछा है। चेतन तुम पूछ लो। Who is rest? I'm rest. Raksha, what should be the adjective of marriage? Sorry. The adjective is marriage. Should be, I don't know. किसी और कैंडिडेट से पूछो चेतन, जिस तुम्हें लगता है कि वो सही उत्तर दे देगा। Divya, what should be the adjective for marriage? अच्छा तुमने भी फॉर लगा दिया। Sorry, of marriage. Sorry. The adjective for the adjective of marriage should be marry.
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? What is Did they married? complete the process? Married is an adjective. अगला सवाल तो नहीं पूछिए। What is the meaning of married? The meaning Nikita. हाँ, नाम लिए बिना नहीं। the meaning of married is शादीशुदा. करेक्ट। चलो सबसे पहले एक ये पूरा राउंड खेलते हैं। प्रियांश से शुरू करते हैं। आप काल्पनिक उत्तर भी दे सकते हैं और वास्तविक भी। प्रियांश, आर यू मैरिड? No, sir, I am not married. क्या आप विवाहित हैं? नहीं, मैं विवाहित नहीं हूँ। अब तुमने नोट लगा के उत्तर दिया। इसका एक और तरीका भी होता है। यस तुम हमसे क्वेश्चन करो, फिर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा दूंगा। सर, आर यू मैरिड? नो, आई एम सिंगल। बच्चों सीसी ऑन कर लो, और जिसको बिल्कुल नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। आपके मोबाइल में नीचे 4 संकेत दिखते हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो हल्का सा टच करोगे स्क्रीन तो वो 4 संकेत दिखेंगे। एक रेड बटन उल्टे हाथ पे, जिससे फोन कट हो जाएगा, गूगल मीट बंद हो जाएगी, लेकिन आप फिर से व्हाट्सएप में जाके ब्लू URL यानी लिंक को टच करके फिर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ लेफ्ट में कैमरा दिख रहा है, तीसरे नंबर पे माइक है, और चौथे में जो 3 बिंदु हैं उनको टच करोगे तो 6 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे खुलेंगे। उनमें ऊपर से तीसरे नंबर पे राइट साइड में CC लिखा मिलेगा एक बॉक्स में, और लिखा मिलता है शो कैप्शंस। उसको टच कर दो। और चेतन ने बैकग्राउंड लगाया, अच्छा लग रहा है चेतन, लगा लो, क्योंकि पीछे से जो तुम्हारी लाइट आ रही है, बैक लाइट, वो उससे रुक रही है। अच्छा Yes, sir. लग इसलिए मैं लगा। और बदलते जाओ, सारे बदल के देखो, बड़ा मजा आएगा, एक से एक बैकग्राउंड। तो CC ऑन कर लो, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, और शब्द अगर आपके स्क्रीन पे चेहरे पे आ रहे हैं तो किसी को भी ऐसे टच करोगे तो वो नीचे चले जाएंगे काले रंग के खाली स्थान पे, और सब लोग साफ साफ दिखेंगे, किसी के चेहरे पे नहीं आएंगे। चेतन, आर यू मैरिड? Yes, sir. I am married to my books. वाह, क्या आप विवाहित हैं? हाँ सर, मैं अपनी किताबों से विवाहित हूँ। वेरी नाइस। अब पूरा राउंड चलाना है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ पानी पी के। Okay. Shikha, are you married? No, I am single. Pranay, are you married? No, I am single. Complete the process. Raksha, are you married? No, I am single. Who is rest? I'm rest. Divya Didi, are you married? Yes, I am married with my dream. Complete the process. आप शादीशुदा हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं अपने सपनों के साथ विवाहित हूँ। Who is rest? I'm rest. Nikita, are you married? No, I'm not married. क्या आप शादीशुदा हो? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ।
Swati Didi, are you married? No, I am not married. क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। सोनम, आर यू मैरिड? I am not married. क्या तुम शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। Manish, are you married? Yes, I'm married. Mingle. Complete the process. Manish, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ. Who's rest? Anyone rest? Sir. Pransh भैया. I am done. Sir, there. सब शांत क्यों हो गए? सब फ्यूचर का सोच रहे हैं। Swati is rest, na? No, everyone is done. Sir, there. There. Okay. Yes, sir. पहला सवाल मैंने प्रियांश से किया था, उसी से नहीं, चेतन से। चेतन, कैन सलमान खान गेट मैरिड दिस ईयर? No, sir. Salman Khan didn't marry this year. Answer is wrong. No, Salman Khan cannot marry this year. Priyansh, answer this question. No, sir. Salman Khan did not marry this year. No, it is wrong. Shikha? No, Salman Khan not get married in this year. Sorry. Swati? No, Salman Khan will not marry in this year. Sonam? No, Salman Khan cannot get married this year. वेरी गुड स्वाति। किसने जवाब दिया? सोनम ने ना? Yes, sir. क्या सलमान खान इस साल शादी कर सकता है? नहीं, सलमान खान इस साल शादी नहीं कर सकता। अब तुम नाम बदलो, कोई दूसरा लो और अगले चैप्टर में पहुंचो, कुड में सवाल करो और दिस ईयर नहीं रखोगी सोनम। Yes, sir. सोनम, पहले तो तुम विजिबल हो। क्या रखोगी एक्सटेंशन में? लास्ट ईयर। वेरी गुड। अब कुड में पहुंच गए तो लास्ट ईयर रखो। Yes. सबसे पहले तो हाँ, तुम किसी का भी नाम लो। इसमें एक दिक्कत और होती है बच्चों, आपने पूछा हु इज रेस्ट, तो एक साथ 3-4 लोग बोलेंगे, तो फिर किससे पूछोगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा कम करो और सीधे किसी का नाम ले लो। शिखा, हाँ, could Ranveer Kapoor get married last year? yes, Ranveer Kapoor could get married last year. क्या रणवीर कपूर पिछले साल शादी कर सकता था? हाँ, रणवीर कपूर पिछले साल शादी कर सकता था। चेतन भैया, Yes. should
हाँ, should Varun Dhawan get married next year? नाव रख दो बेटा, नाव। Now next year. अरे नेक्स्ट, नाव बस रख दो। हाँ, should married Varun Dhawan Sorry. should Varun Dhawan get married now? Should Varun Dhawan get married now? Yes, Varun Dhawan can get married. Yes, Varun Dhawan should get married now. अब तुम्हें जो सवाल करना है कौन से चैप्टर में करोगे चेतन? Can anybody else tell me? Be present. Be present में तो वर्ब नहीं आते हैं बेटा। सिंपल प्रेजेंट, यस, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद बी चैप्टर के बाद। तो क्या कोई प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बना सकता है? हमने आपको अभी प्रश्न बनाना नहीं सिखाया। Sir, can I make? यस प्लीज। Does she get married? Get married. अब हम दूसरी वर्ब ले ले रहे हैं बेटा। हम तुम्ही से पूछ ले रहे हैं और आंसर रेडीमेड है, वो आंसर सब जानते हैं। सोनम, डज तनु वेड मनु? Yes, Tanu weds Manu. आंसर तो पिक्चर का नाम सीधे सीधे है, इसलिए वो नाम रखा गया है। क्या तनु मनु से शादी करती है? हाँ, तनु मनु से शादी करती है। अब तुम्हें क्या करना है, पास्ट सिंपल में डिड लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। किसी का नाम लो जिसने अभी तक उत्तर नहीं दिया हो। प्रणय, did he wed with Neha? Come again. Sorry, चलो sorry. रुक जा, हम उत्तर दिलवा दे रहे हैं। बोलो प्रणय। यस, Yes, he married with Priya. Priya. Complete the process. क्या उसने प्रिया से शादी की? हाँ, उसने प्रिया से शादी की। अब फ्यूचर सिंपल में तो पूछ लो, नहीं तो हम मदद कर देते हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो हम मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बना लोगे कि बताएं? बता दीजिए सर। Will they get married soon? Manish, will they get married soon? Yes, they will get married soon. क्या वे जल्दी शादी करेंगे? पूछो। हाँ, वो जल्दी शादी करेंगे। बेटा उसको पूछ तो लेने दो। क्या वो जल्दी शादी करेंगे? हाँ, वो जल्दी शादी करेंगे। ओके। अब कुछ और लिखना है आपको, तो एक और चीज आपको क्लियर होने जा रही है। Sonam, have you written this? Yes, sir, I have written that.
Should I erase? Yes, sir, you should erase. Chetan, is it visible? Yes, sir, it is visible. करो किसी से. Sir, come again, please. Your voice is. Who can ask the related question? Sir, I can ask. Please. Sonam, what should be the meaning of Mary? This is wrong answer. Who can ask the right question? Sir, I am. Yes, sir. Divya, have you written all verbs? No, this is not. Anybody else? Sir, can I ask? Please, Shikha. Sonam, जिसने भी पूछा. What is Mary? Yes. बेटा नाम लेना पड़ेगा. Sonam, what is Mary? Mary is a noun. Sonam, what are you waiting for? Ask the next question. Raksha, what is the meaning? What should be the meaning of Mary? The meaning of Mary should be शादी करना. I don't know. खुशी. Did you notice the spelling? Sonam? Yes, sir. What is the spelling? स्वाति, तुम अपना माइक म्यूट रखो. तुम्हारा कोई बहुत देर से गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, वो हो नहीं रही. सर हो गई. बेटा इसमें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉल नहीं है कि 1-to-1 टॉकिंग हो रही है. Can anybody tell me a very famous sentence of the world related to Mary? Yes, You sir. will Merry marry me. Christmas. Yes. चेतन ने ये सेंटेंस बोला. चेतन, तुम किसी को ये ग्रीटिंग करो, किसी का भी नाम लेके. चलो हम ही को कर दो. Sir, Merry Christmas. थैंक यू. सेम टू यू. Thank you very much. इसका हिंदी एक बार कर लेते हैं. तो तुम हिंदी में क्या बोलोगे अब? सर क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं. ये हो गया एक नॉर्मल हिंदी. हम लोग भारतीय परंपरा में हैप्पी दिवाली बोलते हैं, Yes, sir. हैप्पी होली बोलते हैं, है ना? Yes, तो sir. वो लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं. उसका मतलब होता है, अब समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं. तो हम उसको हिंदी के हिसाब से ले लेते हैं. हम तुमसे बोलते हैं, चेतन, मैरी क्रिसमस. Thank you, sir, and same to you. चेतन, शुभ क्रिसमस. सर आपको भी शुभ क्रिसमस. अब ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो अब हम हिंदी नहीं बोलेंगे. अब तुम पूरा राउंड करो, एक एक करके सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलेंगे और यही आंसर. मनीष, मैरी क्रिसमस. Thank you, भैया. And same to you. रक्षा दीदी, Merry Christmas. Merry Christmas. Complete the process. सर ने मना किया. स्वाति दीदी, Merry Christmas. Thank you and same to you.
Sonam, Merry Christmas. Thank you and same to you. Sikha, Merry Christmas. Thank you and same to you. Priyans, Merry Christmas. Thank you and same to you. Pranay, Merry Christmas. Thank you and same to you. Chetan, Merry Christmas. Sorry. Swati, Merry Christmas. Merry Christmas. Same to you. Same to you. Thank you and same to you. Divya, Merry Christmas. Same to you. Nikita, Merry Christmas. Thank you and same to you. Sonam Didi, Merry Christmas. Thank you and same to you. There, sir. Pranay, what was the last interactive sentence? Sir, the last interactive sentence should be out of the frying pan into the fire. आसमान से गिरे खजूर में अटकी. Beta, this is not interactive sentence. This is idiom. Sonam, can you tell me? Thank you, Pranay. Mute yourself, Pranay. तुम बार बार बोल जाते हो. तुम्हारी फैमिली की आवाजें आती हैं. Mute yourself. Thank you. अब जाके तुमने म्यूट किया. यहाँ दिखता है स्क्रीन पे. सोनम. The last interactive sentence was long time no see. कहाँ रहे, बहुत दिनों से दिखे नहीं. This is today's interactive sentence. Sooner or later on your screen. Sooner or later on your screen. If you cannot see this, sometimes you can see your screen. Sooner or later. इसमें यहाँ पे भी डैश है और यहाँ पे भी. आप इसको शुरू में भी रख सकते हैं वाक्य के और अंत में भी रख सकते हैं. Can anybody guess the Hindi meaning of sooner or later? Sooner or later on your screen. सर पहले और बाद में. वेरी नाइस. अच्छा प्रयास किया बच्चों. ये अच्छे से अनुवाद था, ये गलत है. और कोई एनीबडी एल्स? सर जल्द ही. यस, अच्छा प्रयास, गलत जवाब. एनीबडी एल्स? बच्चों, इंटरेक्टिव सेंटेंस बहुत खूबसूरत चीज होती है और इसका प्रयोग ना मालूम हो तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है. ये कारण है, वरना इंग्लिश कठिन नहीं है. एक ना एक दिन ऑब्लिक देर सवेर, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है. Who is ready first? Sir, I am ready. Very I'm good, ready. Shikha. Shikha first. I can speak sooner or later. मैं एक ना एक दिन इंग्लिश बोल सकती हूँ. Beta, English is not mentioned in your sentence.
Sorry, sir. I can speak English sooner or later. मैं एक ना एक दिन इंग्लिश मैं बोल सकती हूँ. करेक्ट. स्वाति. आई विल मीट यू सूनर. मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगी एक ना एक दिन. Please come again. Google Meet is not showing the complete sentence. आई विल मीट यू सूनर. मैं एक ना एक दिन बहुत जल्दी मिलूंगी तुमसे. You did not see and you did not listen carefully. Divya? Sooner or later, I will achieve my dreams. Wow. Complete the process, Divya. एक ना एक दिन मैं अपने सपनों को पूरा जरूर करूंगी. Very nice. Who is ready? Sir, I am ready. Please. Sooner or later, I will buy a new house for me. Very nice. एक ना एक दिन मैं खुद के लिए घर बनाऊंगा. Very nice. Who is ready? Sooner or later, I will on the top of the Himalaya. Wow. देर सवेर मैं हिमालय की चोटी पे जाऊंगा रहूंगा. बेटा इसमें वर्ब कोई सी नहीं आई अभी तक. सेंटेंस स्क्रीन पे है, अब गया. देयर इज नो वर्ब इन योर सेंटेंस. नाउ हु इज रेडी? प्रियांश को सोचने का समय देते हैं. Sooner or later, I will go Manali. नहीं जा सकते बेटा. तो बिना पासपोर्ट के तो कहीं ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं. अंग्रेजी की व्याकरण में एक पासपोर्ट होता है. Sooner or later, I will go to Manali. करेक्ट. एक ना एक दिन मैं मनाली जाऊंगी. वेरी नाइस. हु इज रेडी? Sir, I am ready. Sooner or later, I will be on the top of the Himalaya. एक ना एक दिन मैं हिमालय की चोटी पे रहूंगा. इसको नोट कर लो. अगली बार I will take it tomorrow after 31st. ओके. ये बी फ्यूचर का बहुत खूबसूरत सेंटेंस है दोस्तों. बी फ्यूचर हमने पूर्ण रूप से आपको नहीं दिया है, स्वीकार है, लेकिन आपने अभी सुना, अब आप भी बना सकते हैं. हु इज रेडी? Sir, I am ready. प्लीज सोनम. Sooner or later, I have to glitter like a star. एक ना एक दिन मुझे तारे की तरह चमकना है. वाह सोनम. हैव टू का प्रयोग करने के लिए टॉफी. हु इज रेडी? इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं दोस्तों. वैसे तो ये वाक्य मैं फ्यूचर सिंपल देने के बाद ही देता हूं, क्योंकि इसमें अधिकतर वाक्य फ्यूचर के ही बनते हैं, और फ्यूचर एक ही नहीं होता है, फ्यूचर के कई रूप हैं. Sooner or later, Ramesh and Suresh were table tennis champion. ये तुमने प्रणय जैसा सेंटेंस बना लिया बेटा. देखो स्क्रीन पे अभी भी मौजूद है. ये किसी चैप्टर में नहीं आ रहा है. तुमने वर्ग के बाद प्ले रख दिया. ऐसा व्याकरण में कोई अध्याय, कोई पाठ नहीं है. हु इज रेडी? नेक्स्ट.
Sir, sooner or later, I will be a athlete. वेरी नाइस। एक ना एक दिन मैं अच्छा धावक बनूंगा। करेक्ट। जो एक वाक्य बना चुके हैं उनसे निवेदन है कि सब्जेक्ट भी बदल दें। अगले वाक्य में अगर वो दूसरा या तीसरा बना रहे हैं तो सब्जेक्ट भी बदलें। जैसे एक सेंटेंस मेरा सुन लीजिए। सूनर और लेटर इंडिया विल बी द सुपर पावर। एक दिन भारत सुपर पावर बनेगा। हु इज रेडी? Sooner or later, Vladimir Putin will seize Ukraine. कंप्लीट द प्रोसेस। एक ना एक दिन व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को कब्जा लेगा। वाह, ये सेंटेंस कहीं पढ़ा था बेटा? नो सर। अच्छा सेंटेंस है। थैंक यू सर। तुम्हारा दुनिया में घट रही घटनाओं पर अच्छा फोकस है। Who is ready? Sorry. I'm ready. Sooner or later, I wanna be engineer. वाह, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगी। सॉरी, मैं एक ना एक दिन इंजीनियर बनूंगी। सॉरी बेटा, लेकिन टॉफी तुम्हारी हुई। हिंदी इज रॉन्ग। I am ready. यस। Later and sooner, I will be a cricketer. मैं एक ना एक दिन क्रिकेटर जरूर बनूंगा। बेटा पढ़ना क्या लिखा है? हम उसको जूम कर देते हैं। देखो जूम कर रहे हैं, अभी देखा? नहीं यस सर। देखा। तुम भी जूम कर सकते। दिख गया सर, दिख गया। मैं एक ना एक दिन क्रिकेटर जरूर बनूंगा। हिंदी देख लिया, इंग्लिश नहीं देखा बेटा, फिर से दिखाते हैं। यस सर। Sooner or later. Yes sir. Sir, can I? यस यू कैन। Sooner or later you will realize your mistake. एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का जरूर एहसास होगा। हु इज रेडी? ये तुमसे बोल रही है प्रणय। Sooner or later, India will launch a bio bomb to China. एक ना एक दिन इंडिया चाइना पे बायो बॉम्ब लॉन्च करेगा। प्रणय, वर्ब यहाँ उचित नहीं लग रही है और हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही अभी। सर लॉन्च आमतौर पे लॉन्च का प्रयोग जैसे कोई भी कंपनी अपना नया मॉडल लॉन्च करती है ना, उतारती है, उसके लिए होता है। ओके सर। Sooner or later, India will throw firebomb in China. इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बच्चों, गूगल करके फाइनल करें। वी विल गूगल इट एंड फाइनलाइज। Everybody will get married sooner or later. हाँ,
कंप्लीट द प्रोसेस दिव्या। सभी को एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। सभी को आ गया, बहुत दिनों बाद आया ना बच्चों, एवरीबडी यानी सभी। यस सर। बता दो हर बेटा किसी हर एक हर क्या? हर एक व्यक्ति को या हर किसी को, हर किसी ना किसी को। हर किसी को। हर किसी को एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। बेटा पढ़ेगी हिंदी तो नहीं होगा, हिंदी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। होगी। होगी और पढ़ेगी नहीं लिखवाया है, देखो तुम फ्यूचर सिंपल में, वो अलग चैप्टर होता है। और वो भी तुम लोग को हल्का सा पता है। Sooner or later, Rahul Gandhi will speak truth. बेटा योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, देखो गूगल कितने गलत शब्द लेदर ले रहा है, लेदर यानी होता है चमड़ा। सी, कैन यू सी योर सीसी इज ऑन और नॉट? Yes, sir. This is very good app. It can improve your pronunciation. Sir, can I make one more sentence? Sooner or later, Rahul Gandhi will finally change his name to Pappu. एक ना एक दिन राहुल गांधी अपना नाम जरूर बदल लेगा। राहुल गांधी अपना नाम पप्पू कर लेगा। करेक्ट। Who is ready? Sir, I am ready. Sooner or later, India will ahead in all the countries. एक ना एक दिन इंडिया सबसे आगे होगा। बेटा is it verb? सर क्या ये क्रिया है ahead? Is ahead a verb? Is ahead a verb? Sir, I think ahead is not a verb, it is a noun. Yes, you are right. Can anybody rectify this sentence? Sir, can I? Please. Sooner or later, India will go ahead. हाँ, एक तरीका तो ये है। करेक्ट। Sir, sooner or later India will be on the top. Yes. Be future. Be is verb. Ahead is not verb. Who is ready? Sooner or later, we will for friends forever. एक ना एक दिन हम। क्रिया कहाँ है इस वाक्य में? वर्ब। Where is verb in this sentence? पता नहीं। This is today's idiom.
Nothing succeeds like success. On your screen, nothing succeeds like success. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple. Wow, absolutely correct. बेटा कैसे पहचाना ये प्रेजेंट सिंपल है? सर वर्ब के साथ एस लगा है। वेरी नाइस। वर्ब के साथ, क्रिया के साथ एस या ईएस केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, जो कि हमने अभी तक तुम लोग को सिखाया नहीं है। ये बच्चे पहले से जानते थे, इसलिए ये पहचान गए। समय आएगा मैं इस पे लंबी चर्चा करूंगा। अगला सवाल, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? Sir, the subject of this sentence is nothing. Nothing is the subject. एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने दोनों तरह से आंसर दिए, दोनों सही है, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा अपनाना वो आसान है, सब लोगों को याद हो जाएगा। मैं इस बार शिखा, तुम ये सवाल किसी का नाम लेके उससे पूछ लो। Sonam, what is the subject in this sentence? Nothing is the subject in this sentence. सोनम, अगला सवाल पूछ सकती हो? नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन। Pranay, what is the subject in this sentence? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pranay, what is the verb here? No, this is wrong. Who can ask the right question? What is succeed? No. Sir, can I? Yes, you can. What is the main verb in this sentence? No, it is wrong. What is the helping verb in this sentence? Yes, Sonam, you are absolutely right. बेटा किसी का नाम ले। Pranay, what is the helping verb in this sentence? The helping verb in this sentence is like. वेरी नाइस। अब तुम यही सवाल किसी और से पूछ लो प्रणय, तुम्हारा उत्तर गलत है। Nikita, what should be the main verb in this sentence? Pranay, what is the helping verb in this sentence? Sorry, Priyansh, what is the helping verb in this sentence? Pranay, mute yourself. Sir, there is no helping verb in this sentence. वेरी गुड। अब सेम क्वेश्चन तुम किसी फीमेल से पूछो। Okay, sir. Nikita, what is the helping verb in this sentence? There are no helping verb in this sentence. किसी और से पूछ लो प्रियांश। Okay, sir. Divya, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. अगला सवाल दिव्या तुम पूछो। Raksha, what is the main verb in this sentence? करेक्ट। The main verb in this sentence succeed. It succeed. Who is rest? All are rest. What is it?
Chetan Bhaiya, what is like Come again, please. what is object in this sentence? Sir, is C correct? Uh, like success is object here. The object. Answer is wrong. Ask this question to somebody else. Sonam, what is object here? Success is the object here. Ask the next question. Manish, what is like? Like is extension. Wrong answer. तुम पूछ लो अब किसी और से मनीष Yes, sir. Who's rest? I am I am rest. rest. Chetan Bhaiya, what is like? Like is a noun or adjective here. तुम किसी और से पूछ लो जिसने अभी बोला था आई एम रेस्ट Shikha, what is like here? Like is an adjective. तुम किसी और से पूछ लो हु इज रेडी टू आंसर ऐसा पूछ लो गुड मॉर्निंग शिखा आस्क हु इज रेडी टू आंसर Yes, sir. What is like, Divya? Divya, what is like? I don't know. Okay. Swati Didi, what is like in this sentence? Like in this sentence is a conjunction. रॉन्ग आंसर Manish, what is like in theirs in the sentence? Adverb. Preposition is who will ask the next question Sir, I will ask. please go ahead What is the noun or adjective here? this is not B chapter What is the Hindi meaning of this sentence? correct Sonam, what The is Hindi- the Hindi meaning of this sentence? Those who want to answer, they can answer. What is the Hindi meaning of this sentence? anybody can guess can anybody guess Yes, sir. please go ahead guess भगवान जब भी देता छप्पर फाड़ के देता. absolutely right okay I'm starting with Priyansh you speak English then Hindi take one name Okay, sir. Nothing succeed like success. भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है. स्वाति. Nothing succeeds like success. भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है.
Swati, take one name. दिव्या। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। प्रणय। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। शिखा। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। प्रियांश हो गया। चेतन भैया। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। रक्षा। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। निकिता। सॉरी। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। निकिता। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। Like draws like. नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। Sorry. Sorry. नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़। Sorry. नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। Sorry. Nothing succeed like success. Sorry. Nothing succeeds like success. Correct. भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बहुत देर लगा भगवान को छप्पर फाड़ने में। यस सर। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। कर दे यार। बच्चों, जो अगर कोई प्रॉब्लम आई हो गूगल मीट में तो व्हाट्सएप का हरा बटन दबाना और हिंदी में अपनी बात बोल देना और ग्रुप में शेयर करना, तो हम उसका समाधान ग्रुप में ही बोल के वॉइस मैसेज में बता देंगे या टाइप करके भेज देंगे। तो इट इज 8:40. Thank you for joining. God bless you. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर चले गए। अरे सर सर चले गए सर, तो अपन बात करते हैं। अरे प्रियांश अपना मुंह दिखा दो, प्रियांश भैया मुंह दिखाई, रसम ले लो प्रियांश भैया। एक नंबर। अरे चेतन भैया, अरे गजब चेतन भैया, चेतन भैया कुछ तो बहुत होंगे यार। लड्डू फूट रहे बंदे, टॉफी मिल के 2 ठैया। शादी हो गई ना इसकी आज। हाँ मैं तो पहले से मिंगल था। मनीष भैया की शादी हो गई। वाइफ कौन है आपकी? सपना टूट गया, रहने दो। नजर लग जाएगी इसलिए नहीं बता रहा अभी। सही बात। बिया तो भाई मैम भी है भाई काटो भाई, मैम है काटो मैम है काटो मैम है काटो। वही मैं कहना चाह रहा था।